हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया खड़े होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले इस डेक से हम देखने वाले हैं आपकी रीडिंग। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। चलिए आइए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहला कार्ड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड, द लवर्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाइस कार्ड्स। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं आपके कार्ड्स। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है पहले, ठीक है। अपने मनी मैटर्स में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंशियल पिंच हो सकता है या हो सकता है कि फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी आप पैसा बचाने के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं, सेविंग्स के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं और अपने मनी को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है, ठीक है। अगर दूसरी बात की जाए यहाँ पर, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना थोड़ा सा क्या है कि अपनी जो सीक्रेट्स हैं वो थोड़ा सोच समझ के ही लोगों से बांटने हैं, लोगों को बताने हैं, ठीक है। किसी को भी आप अपने सीक्रेट्स ऐसे ही नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के पास ऐसे पर्सन नहीं है जिन पे वो ट्रस्ट कर सके और अपने मन की बातें या अपने नेक्स्ट कदम को वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए एडवाइस भी है कि नहीं करिए तो अच्छा है, ठीक है। पहले उस चीज को, जो चीज आपका गोल आपने सेट किया है, जो नेक्स्ट आपका कदम है, स्टेप है, उसको सबको मत बताइए, वो करके दिखाओ, बताओ मत। ये एक मैसेज यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। द लवर्स का कार्ड आया है, तो बहुत सारा पैशन मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए। तो हो सकता है बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनते हुए, वो अट्रैक्शन फील होते हुए। और अगर सेपरेशन में है तो आपकी पार्टनर आपके बारे में सितंबर मंथ में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, आपको कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपसे कोई बात हो सकती है, उनके बारे में कोई बात पता चल सकती है, या वो आपको ड्रीम में देख सकते हैं, आप उन्हें ड्रीम में देख सकते हो। तो ये सारी चीजें होने की बहुत ज्यादा संभावना यहाँ नजर आ रही है सितंबर मंथ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यही कार्ड है। यहाँ मैं ऊर्जा लूंगी, ठीक है। ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वाव है, ठीक है। यही आपको बहुत स्ट्रांग और बहुत वाइज बनाते हैं। यहाँ मैं इतना ही कहूंगी कि सितंबर मंथ में आपको स्ट्रांग रहना है और अपने इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल रखना है, ठीक है। कोई आपको हर्ट ना कर पाए, इसका ध्यान रखना है और अपने इमोशंस को खुल के मत एक्सप्रेस करो। जैसे कि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हो ना, वो खुल के एकदम अपने आप को ओपनली, जैसे कितना ओपन बुक, आपको ओपन बुक नहीं बनना है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने तक ही रखनी पड़ती है लाइफ में, ठीक है। सबको नहीं बताने की जरूरत है, कहते हैं नजर लग जाती है, ठीक है। तो वो चीजों का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, ठीक है। ऐसे कोई छोटी छोटी बातों पे रोना या फिर उदास नहीं होना है, स्ट्रांग बनना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ ऊर्जा यहाँ से ले रही हूँ क्वीन से। अभी मैं क्वीन को ज्यादा फोकस में नहीं लेके चल रही हूँ, तो अभी मैं सिर्फ इसकी ऊर्जा को यहाँ पे कलेक्ट कर रही हूँ। मैं बस सबके लिए यही बता रही हूँ, ठीक है, मेल हो या फीमेल, ठीक। एस ऑफ वॉन्ड्स की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो देख पा रहे हैं कि आप की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। न्यू आइडियाज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे थर्ड आई ओपन हो सकती है, ठीक। आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखो, क्योंकि यहाँ भी आईज क्लोज है, यहाँ भी आईज क्लोज है, ठीक है। आपसे इतना कहा जाएगा पेशेंस रखो, मन में विश्वास, एक फेथ रखो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ये आपको आगे काम आएगा। पेशेंस, अभी का पेशेंस, ठीक है, क्योंकि अभी हो सकता है आपको पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और खुद पे वर्क करने की, इनर वर्क। उसकी आंखें बंद है, इसका मतलब क्या है, वो बाहर की दुनिया में नहीं, वो अंदर झांकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद के अंदर झांकना है आपको और इनर वर्क करने की जरूरत है। इस समय आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपको बहुत ही
वाइज बनाएगा, मतलब लाइक लोगों की नजरें आप पे पड़ने वाली है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारे लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है। एक विनिंग पोजीशन आपको ऐसा लग रहा है मिलेगी आगे जाके, तो उसके लिए सक्सेसफुल भी यहाँ कह सकते हैं। तो ये होने के लिए, ये पाने के लिए आपको थोड़ा सा इनर वर्क सितंबर मंथ में करना पड़ सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और भी कार्ड क्या बताते हैं आपके लिए। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ओ माय गॉड, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? ओके, नाइस कार्ड। ओके, फूल भी आ गया है तो इसे भी हम ले लेंगे। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आपको बहुत स्ट्रांग बनने की जरूरत है। ऐसा भी कुछ सितंबर मंथ में हो सकता है जो आपको हर्ट करे, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनने की बात कही जा रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और ऑलरेडी मैं यहाँ देख पा रही हूँ नाइन ऑफ पेंटिकल, एक अबंडेंस की ऊर्जा आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, और लाइफ में थोड़ा सा कुछ लव लाइफ में थोड़ी सी हिली हुई होगी आपकी, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है तो थोड़ा सा तो चलता ही है, ठीक है। वैसे तो सबकी लाइफ में होता ही है, बट मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे, बहुत ज्यादा पैशनेट, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री यहाँ पे लोगों के बीच में दिखने वाली है। अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है, लवर। और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं होगा, ये कोई पर्सन ऐसा होगा जो आपसे बहुत प्यार करता होगा। मैं इस प्यार को कोई और नाम नहीं दूंगी कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक के, जो भी है ये, या आपका लवर है, मैं ये कहूंगी बस, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही, हो सकता है आपको अपना करियर और अपना लव लाइफ को मैनेज करना पड़े, और ये भी दिख रहा है कि शायद फाइनेंस को बहुत अच्छे से संभाल के मैनेज करने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो इस समय पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ भी फोर ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो कैसे मैनेज कर रहा है अपने फाइनेंस को, तो थोड़ा फाइनेंस अपना देख के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ज्यादा खर्चा वर्चा से थोड़ा बचना, और जैसा आपको अपने हिसाब से जिस तरह से फाइनेंस खर्च करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, बट आप अपना मैनेज करना, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। दूसरा ये देख रही हूँ कि आप वैसे तो आप दिल के बहुत अच्छे हो, द फूल की ऊर्जा, मासूम, दिल के मासूम, लेकिन इस दिल के मासूम को कहीं ना कहीं बस मैं इतना कहूंगी कि सोच समझ के अपना दिल देना किसी को, ठीक है। बट ये भी है कि हो सकता है कि प्यार, कहते हैं ना, प्यार है तो दर्द तो होगा ही, है ना। तो दर्द भी हो सकता है आपको मिलेगी, या तो इस प्यार की वजह से मिल रहा है कुछ लोगों को, या तो फिर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों को कोई चीज या किसी और की वजह से आप हर्ट हो रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, ये कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आप उस चीजों से हर्ट हो रहे हो, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप भी वजह हो सकते हो खुद को हर्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है, कोई बात हो सकती है जो आपको हर्ट कर सकती है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप ऑलरेडी लव में काफी धोखा खा चुके हो, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्यार जो आ रहा है वो हीलिंग लेकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ पे जिस तरह की नाइन ऑफ पेंटिकल है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इतना समझ लो, खुद को कभी कम मत समझना, ठीक है। आप एक क्वीन हो, क्वीन, ये भी एक क्वीन है। आप उनका ड्रेसिंग सेंस देख सकते हो, जिस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा सा गाउन पहन रखा है, ठीक है, और यहाँ आप उनकी गद्दी और उनकी क्राउन देख रहे हो, ठीक। तो ये आप एक क्वीन की ऊर्जा में हो, कभी किसी को कंपेयर मत करना खुद से, आप बहुत अलग हो, ठीक है, बहुत यूनिक हो, आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपकी वर्थ अलग है, ठीक है। और अपनी वर्थ को समझो कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो, ठीक है। कभी भी बुरा मत फील करना, अगर ये लव के मामले में भी है तो मैं यही कहूंगी, कभी भी बुरा मत फील करना कि आप किसी को खो रहे हैं। आप ये देखो कि वो आपको खो रहा है, उसका लॉस हो रहा, आपका लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। द फूल की ऊर्जा दिखा रहा है, कह रहे हैं कि विश्वास, देखिए विश्वास वाली बात मैंने पहले भी कही थी, ठीक है, फेथ। देखिए विश्वास, बिलीफ, फेथ, ये रख के चलना होता है, ठीक है, और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए सन है यहाँ पर, ठीक है, और सन है, देखिए यहाँ भी सन है, राइट। तो आपको ना विश्वास रखने की जरूरत है कि सन
जरूर अगर थोड़ी सी भी डार्कनेस आई लाइफ में तो वो सन दोबारा निकलेगा, ठीक है। ये आपके मन में होना चाहिए। शून्य की ऊर्जा से जुड़ो, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। मतलब ब्लैंक रहो, ज्यादा सोचने विचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास रखो अपने और आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। आइए चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। ओके है, पहला है आपके लिए यहाँ पर अर्थ मैजिक। अर्थ मैजिक में पहले कहूंगी या कुछ हीलिंग करने की एनर्जी है, कुछ लोगों को हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। तो कोई चीज है, कोई पेन है आपके पास ऑलरेडी, जैसे कि आप 3 ऑफ सोर्ड्स देख सकते हो। तो कोई ऐसा एक बैड एक्सपीरियंस है जिसने आपको स्ट्रांग बनाया। देखिए स्ट्रांग बनना अच्छी बात है और जरूरी भी होता है लाइफ में, और ये सारी बैड एक्सपीरियंस ही हमें बनाते हैं। तो अगर ऐसे कुछ है, वुंड्स है, उन्हें हीलिंग की जरूरत है तो जरूर दे, ठीक है। या हीलिंग की बात कही जा रही है, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने की बात की जा रही है, जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। कुछ क्रिएट करने की बात कही जा रही है, खुद का ध्यान रखने की बात कही जा रही है। तो इन चीजों की आप अच्छे से मतलब बांध लो, ठीक है, दिमाग में कि ये चीजें करनी है, अपना अपना ध्यान रखना है। मैंने कहा ना, इनर वर्क करना है। द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज टू गेन विजडम, जो आपके अंदर का जो पार्ट है जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है ना, वही एक फिर जाके उसको विजडम मिलती है, ठीक है। और ये मैं वही चीज कह रही हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो भी चैलेंजेस आपने लाइफ में देखे है ना, ये आपको बहुत वाइज बनाता है, मैंने पहले भी बोला है। और आपको इससे बहुत सारा ज्ञान अर्जित होता है, आपके एक्सपीरियंस से, आपके चैलेंजेस से, जो आप लाइफ में अप डाउन देखते हो। तो इसको एक तरीके से लेसन समझा करो, लाइफ में अप डाउन आ रहे तो, ठीक है। ये एक रोलर कोस्टर राइड है, एक तरीके से समझ लो, लाइफ यही एक रोलर कोस्टर राइड है, ठीक है। तो इसमें अप डाउन आएंगे ही आएंगे, इनको आप लेसन की तरह, और ये है कि ये सबके जीवन में है, आप ये मत समझो आपको ही ज्यादा मिल गया है, ठीक है। ये सबके जीवन में है, ठीक है। हम दूर से लोगों की लाइफ देखते हैं, हमें लगता है सबके लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, हमारी लाइफ ही है जो ऐसी हुई पड़ी है। बट ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में सब कोई ना कोई रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हैं, सबका चल रहा है। बट मैं इतना ही कहूंगी कि आप लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, ठीक है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, कुछ लोग एक न्यू शुरुआत कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, नए घर जा सकते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत कर सकते हैं, फैमिली में एक न्यू खुशियां, हैप्पीनेस आ सकती है आपके, ठीक है। और फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आप कुछ अचीव कर सकते हो, उसका सेलिब्रेशन घर पे बनाया जा सकता है। रिश्ते यहाँ न्यू बनते हुए नजर आ रहे हैं, नए रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं आपके लिए सितंबर मंथ में। फाइनेंस एंड मटेरियल चेंज, तो पैसों का कुछ बदलाव, देखिए फाइनेंस एंड मटेरियल चेंजेस हो सकता है कि फाइनेंस में कुछ बदलाव आ रहे हैं आपके, ठीक है। मटेरियल चेंजेस भी आ रहे हैं, मतलब आप जो कुछ नई चीजें से हो सकता है खरीदो, कुछ लोग के लिए तो घर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि घर खरीद सकते हैं, ठीक है। या कुछ आपको जो जरूरी था, आपका कोई बहुत जरूरी सामान जो आप बहुत समय से चाहते ये तो मुझे लेना ही है, बट अब ऐसा लग रहा है अब आ जाएगा समय, आप ले पाओगे, ठीक है। तो और ये भी दिख रहा है कि आप कुछ अच्छा, मुझे लग रहा है फाइनेंस आपका काफी अच्छा रहने वाला, जिस तरह से ये हाथ आया है ना, ऐसे आपका फाइनेंस और बेहतर ही होगा, ठीक है, बेहतर ही होगा। पर आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, ठीक है, बढ़ सकता है। तो उसमें आप वही आपसे कहा जा रहा है, फाइनेंस थोड़ा मैनेज करके चलना है आपको। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, देखिए आपको पहले ही इसके लिए बता दिया गया है कि जितने ऑब्स्टेकल चैलेंजेस आएंगे उससे विजडम गेन होगा। अगेन बाद में ये आ गया है कि ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो पहले समझा दिया गया है, फिर वो कार्ड आ गया है, ठीक है। तो देखिए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आएंगे, डरना नहीं है, सबके लाइफ में आते हैं। ये बस आपको आपकी कमिटमेंट्स को चेक करने के लिए आते हैं, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में ये चीजें हैं, आपको चेक किया जाए कि आप में कितना पेशेंस है, कब तक इसको सह सकते हो। यिन एंड यांग बैलेंस करना है, लाइफ में बैलेंस रहना, इन सब चीजों से घबराना नहीं है, ठीक है। इमोशनल नहीं हो जाना बहुत ज्यादा कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये वो वगैरह वगैरह, डिप्रेस हो जाते हैं लोग, नहीं होना है ये चीजें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स याद रखना है, ठीक है। यिन एंड यांग वाली एनर्जी है। ओ सोलमेट, वैसे तो मैंने कहा था कि मैं कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट कोई नाम नहीं दूंगी, बट यहाँ पे यिन एंड यांग आया है, तो एक सोलमेट वाला रिश्ता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि अगर आपके जो पार्टनर होंगे आपसे डिफरेंट होंगे, ठीक है, बट एकदम फिक्स होंगे, तो मतलब मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। आइए देखते हैं, लेकिन ये एक तरीके से आपकी लाइफ में भी बैलेंस लाने की बात कही जा रही है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, खुद को काम रखो, काम, इसने भी आंख बंद कर रखी है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा कार्ड आया है जिसमें लोगों ने आंखें बंद कर रखी है, तो
इनर वर्क करो, जरूरत है इस चीज की। कोई चीज हो सकती है जो आपको हिला दे एकदम से कि ओ ये हो गया। तो अब खुद को स्टेबल, खुद को काम कैसे करना है, अपना समय ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना समय लो, लेकिन खुद को सही करना है यहाँ पर। टेक टाइम टू रेस्ट एंड ओ माय गॉड रेदर देन कंटिन्यू योर स्ट्रेविंग। तो आपको रेस्ट करने को कहा जा रहा है सीधे सीधे, कि अपना ध्यान रखो, रेस्ट करो। कोई पेन है तो कोई बात नहीं, अपना समय ले लो, ठीक है, अपना समय ले लो, जब तक हील नहीं हो जाते वो काम करो जो अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि जो रोज काम कर रहे हो तो वही काम करते रहो, पेन में भी हो तब भी काम किए जा रहे हो, कोई बात नहीं, रेस्ट करना भी जरूरी होता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, वाओ, फाइनेंशियल मटेरियल चेंज के नीचे आया है, तो आप प्रॉस्पेरिटी आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है, और आप कुछ जरूर मेहनत करने वालों जिसका फल आपको मिलेगा इन फ्यूचर। यू आर रेडी, ओके, तो आप किसी चीज के लिए रेडी हो जो कि सितंबर मंथ में आपको आपके साथ होने वाला है, उस चीज के लिए, ठीक है। टुड बी टोल्ड, कोई सच आपके सामने आने वाला है या आपसे कहा जा रहा है सच बोलने के लिए। इनर स्ट्रेंथ, माय गॉड, अभी हमने यही बात की थी कि आपको अंदर की तरफ देखना है और अंदर की तरफ काम करना है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, अपनी पावर से अवगत हो। क्या कहा था मैंने, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं आप। चलिए आइए, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत गहरी है, ठीक है, और इसके हाथ में तलवार है, बहुत एक्सपीरियंस है, फाइटर है, ठीक है। टर्निंग इन अगेन, आईज क्लोजेस, माय गॉड, बहुत इनर वर्क करने की जरूरत है, बहुत पेशेंस रखने की, बहुत काम रहने की जरूरत है सितंबर मंथ में, ठीक है। और ये देखते हैं रीबर्थ, कोई खुद को बहुत बदल देगा, कोई बदल देगा खुद को, और ये जो बदलना है ना, ये पॉजिटिव वे में है, शाइन करने वाले वे में है, कि मतलब क्या ही बोलूं मैं, लाइक ब्राइट लाइट, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो बदलाव कहते हैं, जो बदलाव अच्छे होते हैं, ये वो बदलाव है। लवर्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तीन तीन बार लवर्स आया है, 3 टाइम्स आपके कार्ड में, लवर्स लवर्स लवर्स, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, तो ये जो लवर्स का कार्ड आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक ये है कि सच में कुछ प्यार वगैरह रहने वाला है, बहुत एकदम गहरा वाला कुछ, किसी को कोई मिलने वाला है, या फिर कोई वापस आ रहा है, या फिर कोई आप लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो वो और गहरा हो सकता है, बहुत गहरा वाला, एक इसे समझाया नहीं जा सकता, बस इसे फील किया जा सकता है ये प्यार को, जो कि बहुत खूबसूरत है, ठीक है। कंसर्न, कोई चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए पहले ही आपके लिए आ गया था। आईज क्लोज करके रहो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो, परेशान मत हो। ओ माय गॉड, अगेन आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना, अपनी इंट्यूशंस की सुनना बस, ठीक है, आपकी इंट्यूशंस आपको बताएगी क्या करना है। समवन इज ट्राइंग टू बिकम, सॉरी, ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड फ्रेंड और समथिंग यू वांट, ओके। तो कोई आप और आपके दोस्त या फिर कोई करीब, लाइक इन हो सकता है ये पार्टनर भी हो सकता है, तो आप दोनों के बीच में कोई बीच में आने की कोशिश कर सकता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बट मुझे लगता है कि वो जितनी भी कोशिश करेगा वो आप दोनों को और करीब लेके आने वाला है। वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज एंड लेटर, तो कोई हो सकता है कोई आपका न्यूज कोई आ जाए, कोई पैकेज आपका आ जाए, कोई लेटर आपके लिए आए सितंबर मंथ में। चेयर एम्पैथी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, कोई तो है जो आपके लाइफ से जा रहा है। बोथ, मनी आर प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग आर विंडफॉल, तो कोई मनी आपको मिल सकती है, इनहेरिटेंस से मिल सकती है, या फिर आप जीत सकते हो, या विंडफॉल मतलब बस ऐसे ही उड़ के मतलब कहीं ना कहीं से आ रही है। समवन इज एक्सट्रीमली स्टर्बन एंड अनविलिंग टू चेंज, माय गॉड, यहाँ पे कोई है जो चेंज नहीं होना चाहता, बट यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा चेंज। तो खुद के अंदर बदलाव करने की आपको बहुत जरूरत है एक्वेरियस, और ये मंथ है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा पूरा समय मिल रहा है आपको, खुद को बदल के रख दो, हो सकता है कोई आपके लाइफ से जा भी सकता है, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स हमने देखे था ना, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि कुछ लोगों को इनर वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है, काम और शांत रहने की जरूरत पड़ सकती है। इस समय पे खुद पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
ठीक है, कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। ठीक है, और शायद अब इस चीज के लिए रेडी हो, किसी चीज के लिए तो आपको रेडी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप अपने लाइफ से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि बहुत समय से आपको काफी चीजें ऐसी हो रही होंगी जो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, और आप हैं कि बदलने को रेडी नहीं हो खुद को, तो यहाँ जिद्दी जो है वो आप हो। तो थोड़ा सा खुद को बदलो, जरूरी है, समय के साथ साथ बदलना पड़ता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।